चांद की भयानक दुनिया की रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई। नमस्कार। पहले नासा, रूस और चीन और अब भारत क्यों चांद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है पूरी दुनिया, और क्या है चंद्रमा से जुड़े वो डार्क सीक्रेट्स जो स्पेस एजेंसी हमसे छुपा रही है। जानेंगे धरती से चांद तक के इस रोमांचक सफर के बारे में। दोस्तों, भारत के चंद्रयान-3 ने का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। वही रोज का लो ना 25 भी चांद की तरफ रवाना हो गया है, जबकि साल 2024 में नासा भी अपने प्रोग्राम के तहत एक बार फिर वैज्ञानिकों को यानी एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेजने वाला है, और चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन करने वाला है। लेकिन अब सवाल आता है कि इन सभी देशों को चांद पर ऐसा क्या दिख गया जो चारों उम्र चांद पर पहले पहुंचने की होड़ मची हुई है, और चांद से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनसे से पर्दा उठाते ही हमारा चांद को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। जानेंगे पृथ्वी से चांद तक के इस रोमांचक सफर की कुछ खास बातें, तो जल्दी से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, चांद हमारी पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, और अगर हम सीधा रास्ता पकड़ते हैं तो इसी के आसपास डिस्टेंस में ही हम चांद की सतह पर पहुंच जाएंगे। जबकि भारत के चंद्रयान-3 के रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, क्योंकि चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की तरफ जाने का अंडाकार रास्ता चुना, जिसमें वो पहले पृथ्वी के चक्कर लगाकर चांद की ओर एक लंबे रोड से बढ़ेगा और फिर चांद के चक्कर लगाकर लैंडिंग करेगा। हालांकि यह रास्ता काफी किफायती तो है, लेकिन इसमें हमें एस्ट्रोनॉट के लिए बहुत खाना, सीजन और पानी की जरूरत पड़ेगी, जैसे स्टोर करने के लिए बड़ा स्पेसक्राफ्ट चाहिए होगा। और इस रास्ते से जाने पर 30 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके हम काफी थक भी जाएंगे। इसलिए हम अमेरिका और रूस वाले सीधे रास्ते से ही चांद की तरफ चलते हैं, और इस रास्ते से हमें चांद पर पहुंचने में 4 से 5 दिन। जब स्पेसक्राफ्ट का लैंडर आपको चांद पर उतरेगा तो बाहर आने के लिए आपको सबसे पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चांद पर काफी पतला वातावरण है और इसमें सीजन मौजूद नहीं है। इसी वजह से सांस लेने के लिए आपको स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। स्पेस सूट पहनने के बाद जब आप चांद की सतह पर कदम रखेंगे तो खुद को काफी हल्का महसूस करेंगे। दरअसल चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है, इसलिए अगर पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चांद पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम हो जाएगा। इसी वजह से पहली बार चांद पर कदम रखते ही शुरुआत में आपका बैलेंस बिगड़ेगा और आप चलने के बजाय उछलते हुए नीचे भी गिर सकते हैं। इसलिए चांद की सतह पर संभल कर कदम रखना जरूरी है। खैर, अब चांद की सतह की बात करें तो यहाँ पृथ्वी की तरह सीधे रास्ते नहीं बने हुए, बल्कि चांद की सतह ऊबड़ खाबड़ है और यहाँ जगह जगह पर चट्टाने, पहाड़ और बड़े बड़े क्रेटर यानी गड्ढे। चांद पर यह गड्ढे तो 20 सालों से गिर रहे हैं, उल्का पिंडों की वजह से बने हैं, और ये 100 सेंटीमीटर से लेकर 25 किलोमीटर तक बढ़े हैं। वहीं चांद की मिट्टी यानी कि लूनर सॉल बिल्कुल ज्वालामुखी से निकलने वाली राख जितनी पतली है, और इसका रंग भी पृथ्वी की मिट्टी से ज्यादा डार्क, बिल्कुल सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन न होने की वजह से आप जैसे ही इस पर कदम रखेंगे तो आपके पैरों के निशान बन जाएंगे, जिसकी वजह से चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन के पैरों के निशान आज भी मौजूद है। और चांद की खूबसूरत जमीन देखने के बाद साथियों, आप अपनी नजरें जब ऊपर की तरफ करेंगे तो आपको हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जैसे पृथ्वी पर चांद का उदय होता है, वैसे ही चांद पर भी पृथ्वी का उदय होता है। बस फर्क इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चांद काफी छोटा लगता है और चांद से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी दिखाई देती है, और यहाँ से धरती की खूबसूरती देखकर आप खुश हो जाओगे। अब अगर आप चांद के उत्तरी ध्रुव पर करोगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फैले हुए
स्पेस मिशन क्राफ्ट स्पेसक्राफ्ट के साथ प्लास्टिक बैग में भरा प्लास्टिक बैग। ये कूड़ा नासा के उन 12 एस्ट्रोनॉट्स में फेंका है जो चांद पर जा पाई। दरअसल इन बैग्स में इनका मल मूत्र और खाने के रैपर्स और बिस्किट है। वहीं अगर आप चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह उतरते हैं जहां 4 साल पहले चंद्रयान-2 क्रैश होकर गिरा था, तो वो आज भी आपको उतनी बुरी कंडीशन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रैश होने के बाद ना तो वह बारिश और ना ही तूफानी बवंडर से रूबरू हुआ है। इसलिए अगर आप उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आए तो उसे ठीक करके वापस भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप यहाँ तो जानते ही होंगे कि स्पेस के सभी ऑब्जेक्ट्स पर अचानक उल्का पिंडों की बारिश हो जाती है। यह तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उनका पिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और एटमॉस्फेयर इसे धरती तक पहुँचने के पहले ही जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन जान की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है, इसकी ग्रेविटी भी कम है और यहाँ घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से चांद पर लगातार उनका पिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्कापिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको उनका पिंडों पर नजर लगाए बैठे कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चांद पर साथ लेकर जाकर गप्पे लड़ाते हुए अपने मून मिशन, तो आपको बता दे कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि चांद पर वातावरण न होने की वजह से साउंड वेव चल नहीं पाते। यानी कि अगर आप अपने साथी को कुछ बोलेंगे तो वह आपके होंठ खेलते हुए तो देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, जान पर आपको अपनी आवाज तक नहीं सुनाई देगी, मानो जैसे मोबाइल की तरह किसी ने आपको भी साइलेंट मोड पर डाल दिया है।